जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। आगे प्रणव पंड्या जी ने लिखा है कि प्रकृति स्वयं पूरा करती है अपना लक्ष्य। अंतर जगत की यात्रा का ज्ञान विज्ञान। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग में जीवन को रूपांतरित करते हैं। बस आवश्यकता है इन्हें धैर्य पूर्वक निरंतरता में दीर्घ काल तक करते जाने की। जिन साधकों में अधीरता या उतावली है, जो कभी साधना करते हैं कभी उसे छोड़ देते हैं, जो बार बार पूछते हैं अभी और कितना समय लगेगा, उन्हें इस प्रक्रिया में निराश होना पड़ता है। चित्त की शुद्धि सहज सरल काम नहीं है। इसमें हमारे जन्म जन्मांतर की कर्म राशि एवं संस्कारों का संचय है। इन सब के अपने अपने संभावित परिणाम हैं। सबकी अपनी अवरोधक सामर्थ्य है। ऐसे में बहुत शीघ्रता करना और समय का निर्धारण करना भला किस प्रकार संभव है। लेकिन इससे जुड़ा एक सत्य यह भी है कि साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसका निरर्थक होना संभव नहीं। साधना शब्द को साधना की प्रक्रिया को सुनिश्चित रूप से सफलता का पर्याय मानना चाहिए। साधना का प्रभाव अविराम बना रहता है। इसके प्रभाव एक जीवन से दूसरे जीवन तक पहुंचते हैं। हाँ, जात्यंतर परिणाम अर्थात एक जीवन से दूसरे जीवन में परिवर्तन, एक योनि से दूसरी योनि में परिवर्तन तभी होता है जब इसके अनुरूप प्रकृति स्वयं को पूर्ण कर लेती है। चित्त की अवस्था, चित्त में उभरे हुए कर्म और संस्कार की संरचना के अनुरूप हमारे जीवन के क्रम का और जन्म का निर्धारण होता है। जीवात्मा नित्य शुद्ध, नित्य भुक्त एवं नित्य प्रबुद्ध है। इसको कभी कोई विकार नहीं स्पर्श करते। विकार और परिवर्तन तो चित्त में होते हैं। इसी के अनुरूप जीव को जीवन मिलता है। उसके जीवन की प्रकृति व परिस्थितियां निर्मित एवं निर्धारित होती हैं। उसे किस योनि में जन्म लेना है यह भी तय होता है। इसलिए यदि जीवन में उन्नत, उत्कृष्ट, परिष्कृत, सुसंस्कृत बनना है तो चित्त को भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। सूत्रकार ऋषि अपने अगले सूत्र में जीवन की प्रकृति को पूर्ण करने में निमित्त बनने वाली साधना के प्रयोजन को स्पष्ट करते हैं। निमित्त प्रकृतियों को, विविध जीवन की प्रकृति को प्रयोजक नहीं है या इन्हें संचालित करने वाला नहीं है। किसान की भांति रुकावट का छेदन किया जाता है। निमित्त बनने वाली योग साधना चित्त की प्रकृति का संचालन नहीं करती। इससे तो बस केवल किसान की भांति रुकावट को दूर किया जा सकता है। इस सूत्र में महर्षि द्वारा कहे गए दोनों सूत्र स्वतः ही समाविष्ट हो गए हैं। इसलिए इन दोनों का उल्लेख करके इस सूत्र पर सम्यक रीति से विचार किया जा सकता है। इससे पहले प्रथम सूत्र में कहा गया था, जन्मोषधि मंत्रप्तम समाधि जा सिद्धि है, अर्थात जन्म से होने वाली, औषधि से होने वाली, मंत्र से होने वाली, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली। इस तरह से 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इसमें यह अर्थ भी स्वतः निहित है कि पूर्व जन्मों में की गई साधना, औषधि और उसके साथ जुड़ी हुई तंत्र व योग साधनाएं की प्रक्रियाएं, जिनका उल्लेख रसेश्वर तंत्र में किया गया है। तप की प्रक्रिया में समाधि साधना से ये सिद्धियां प्रत्यक्ष होती हैं, अर्थात इनके द्वारा प्रक्रिया व समाधि साधना से ये सिद्धियां प्रत्यक्ष होती हैं, अर्थात इनके द्वारा व्यक्ति सिद्ध पुरुष हो जाता है। सामान्य व्यक्ति के व्यक्तित्व और योग सिद्ध या सिद्ध पुरुष के व्यक्तित्व में इतना ज्यादा अंतर होता है। इसे रूपांतरित जीवन या रूपांतरित व्यक्तित्व कह सकते हैं। इस रूपांतरित व्यक्तित्व की महर्षि एक नया शब्द देते हैं, जात्यंतर परिणाम, अर्थात यह परिवर्तन इतना बड़ा होता है कि इसे एक जाति का दूसरी जाति में परिवर्तन कह सकते हैं। और अपने इस सत्य को वह सूत्र रूप में प्रकट करते हैं। जात्यंतर परिणाम अर्थात यह व्यापक परिवर्तन एक जाति को दूसरी जाति में रूपांतरित करने वाला। यह परिवर्तन तभी होता है जब पहले सूत्र में कही गई जन्म, औषधि, मंत्र, तप व समाधि की साधना प्रक्रियाएं चित्त की प्रकृति को इस परिवर्तन के अनुरूप पूर्ण कर लेती है। जब साधना की विधियों एवं विज्ञान से जीवन एवं चित्त की नए जीवन के अनुरूप परिवर्तित व पूर्ण होती हैं, तब जीवन में व्यापक परिवर्तन अर्थात सिद्ध पुरुष का जीवन संभव हो पाता है। अब इससे अगले व वर्तमान सूत्र जिसकी व्याख्या यहाँ की जा रही है,
इसमें योग साधना एवं प्रकृति के संबंधों को महर्षि और अधिक स्पष्ट करते हैं। इस सूत्र में यह साफ साफ कहते हैं कि विगत दोनों सूत्रों से यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि योग साधना अथवा साधना की अन्य विधियां प्रकृति की प्रयोजक एवं संचालक हैं। प्रकृति अपना प्रयोजन अथवा संचालन स्वयं करती है। त्रिगुणमयी प्रकृति में 3 गुण हैं, तम, रज एवं सत स्वतः ही समाविष्ट हैं। इसमें से जिस गुण को हम अपनी जीवन शैली में कर्म, चिंतन एवं भावनाओं में महत्व देते हैं, उस गुण की सघनता हमारे जीवन में स्वतः ही हो जाती है। यदि हमारे अपने जीवन में तमोगुण की प्रधानता है, फिर इस प्रधानता का स्वरूप कुछ भी क्यों न हो, भले ही हम तमोगुण प्रधान जीवन जी रहे हों, अर्थात हमारे जीवन में हिंसा, क्रोध अथवा आक्रामकता हो, अथवा हम तमोगुण प्रधान साधना कर रहे हों, जैसे कि हम प्रेत पिशाच पूज रहे हैं, इन्हें पशु बलि आदि अर्पित कर रहे हैं, तो हमारा जीवन स्वतः ही तमोगुण प्रधान हो जाएगा। यदि स्थिति अन्य 2 गुणों की प्रधानता के बारे में है, यदि हमारे कर्म, चिंतन एवं भाव में राजसिकता है, हम लालसाओं, वासनाओं एवं कामनाओं के पीछे भाग रहे हैं और इसके निमित्त देवताओं देवियों की पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में स्वतः ही रजोगुण की प्रधानता हो जाएगी। इससे अलग यदि जीवन में सतोगुण की प्रधानता है, हमारे कर्म निष्काम हैं, हमारे भाव विचार सात्विक है, हमारी साधनाओं का स्वरूप सात्विक है, तो हमारा जीवन सात्विक या सतोगुण प्रधान हो जाएगा। इन सतोगुण प्रधान साधनाओं में हम ध्यान आदि प्रक्रियाओं को ओमकार एवं गायत्री मंत्र के जप की गणना कर सकते हैं। ये साधनाएं निमित्त बनती हैं हमारी आंतरिक एवं बाहरी प्रकृति में परिवर्तन की। इनके बारे में महर्षि स्पष्ट करते हैं। ये निमित्त बनने वाली योग साधनाएं प्रकृति का संचालन नहीं करती, बस इसके अवरोध हटाती हैं। अर्थात अवरोध हटते ही व्यापक प्रकृति में से अपेक्षित या आमंत्रित गुण का प्रभाव स्वतः आने लगता है। इसके लिए महर्षि किसान का उदाहरण देते हैं। किसान एक खेत से दूसरे खेत में अथवा एक क्यारी से दूसरी क्यारी में पानी ले जाने के लिए बस मेढ़ के अवरोध हटाता है। किसान के फावड़ से अवरोध हटते ही जल का प्रवाह तो स्वतः ही वहां पहुंच जाता है। इस तरह किसान जल का संचालन नहीं करता, बस जल के प्रवाह के अवरोध को हटा देता है। ठीक यही स्थिति योगी की है। वह अपनी साधना से अभिष्ट प्राप्ति में आने वाले अवरोधों को हटा देता है। शेष कार्य को प्रकृति स्वयं पूरा कर लेती है। वह प्रकृति का प्रायोजक नहीं है, बस प्रकृति के गुण प्रभावों के अवरोध को हटाने वाला होता है। इसलिए साधना विज्ञान में साधनाओं की प्रक्रियाओं एवं विधानों में इन प्रक्रियाओं व विधियों को पूरा करने के साथ उचित स्थान, वातावरण, वेश विन्यास, वस्त्रों का रंग, पूजा सामग्री आदि को भी अपने इष्ट एवं अभिष्ट के अनुरूप अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। तामसिक भोजन व तामसिक वातावरण में रहकर सात्विक साधनाएं संपन्न नहीं हो सकती। इन्हें यदि किसी तरह से संपन्न भी कर लिया जाए तो उचित व अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते। साधनाएं वही सफल होती हैं जो इष्ट व अभीष्ट प्रकृति के अवरोधों को हटा सके। शेष कार्य तो प्रकृति स्वयं ही पूर्ण कर लेती है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।